बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाजों, ठगबाजों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्राडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन कारवान इंटरप्राइजेज़ के ऊपर बात करेंगे। उसके जो नौसरबाज जो को चेयरमैन आप कह लें, MD कह लें, सफियान हैदर चीमा, क्योंकि उनकी इसके मतलब कुछ और अपडेट्स मेरे पास आई हैं। वो पैगामात तो उनका एक लड़का लेके मेरे दफ्तर तक आ रहा है, लेकिन मेरे सामना वो नहीं कर सकता क्योंकि नौसरबाज का जो दोस्त होगा वो भी नौसरबाज होगा, वो भी लुटेरा होगा। खैर, कारवान इंटरप्राइजेज़ के ऊपर बात करेंगे। सफियान हैदर चीमा की कुछ और असलियत बताऊंगा, क्योंकि वो आजकल बहुत बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, और उसको वो बहुत जल्द समझ भी लग जाएगी। फिर बात करेंगे इस्लामिक दिनार के ऊपर, जिसके मालिक इशफाक अहमद या इशफाक खान है, जो पाकिस्तान में लूट मार का उन्होंने बाज़ार गर्म किया हुआ है और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो USDT में फ़ंड ले रहे हैं, मतलब कि वो डॉलर्स में लोगों से इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं और महाना वो भी बड़े प्रॉफिट का लालच देकर आवाम को लूट रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कारवान इंटरप्राइजेज़ के, जिसके CEO नवीद सरफराज बसरा हैं, जो दावा करते हैं कि वो आर्मी के कॉन्ट्रैक्टर हैं। और मैं दावा करता हूँ कि आर्मी का लोगो लगाकर गैर कानूनी तरीके से ये नवीद सरफराज बसरा और उनका जो पार्टनर है सफियान हैदर चीमा लूट मार कर रहे हैं। सफियान हैदर चीमा किसी से ढका छुपा नहीं है। आपको मालूम है कि इन्फिनिट ट्रेड ग्रुप में उसने, राना रामिश ने और साइम था, उसने कितना बड़ा स्कैम किया, ये आपके सामने है। फिर उसके बाद सफियान हैदर चीमा रूपोश हो गया। फिर जब उसने देखा कि लोगों का जो सादा लू अवाम है, उनका गुस्सा ठंडा हो गया, तो वो वापस पाकिस्तान में आ गया और अब कारवान इंटरप्राइजेज़ के नाम से एक नया मंजन मार्केट में ले आया है। क्योंकि कारवान इंटरप्राइजेज़ के जो अब ये जो कहता है सफियान हैदर चीमा, ये को चेयरमैन है या ये MD है, ये इसने मेरे पास पैगाम भेजे किसी लड़के के ज़रिए, डायरेक्ट मेरे पास नहीं आए, मेरे टीम के पास आए, और जिस तरह का वो लड़का था उसी तरह का हू बहू सफियान हैदर चीमा है। क्योंकि उस नौसरबाज की इतनी हिम्मत नहीं है कि ताहिर नसीर का सामना करे, तो वो मेरे जो ऑफिस के लड़के हैं उनको पैगामात देता है। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि ये दोनों जो नौसरबाज हैं, एक सफियान हैदर चीमा और एक उसका टाउट में उसको कह लूँ या इन्फार्मर में उसको कह लूँ, कि जो पैगामात लेके आ रहा है, तो ये जहन में रखिएगा कि सफियान हैदर चीमा से पहले भी बहुत बड़े बड़े नौसरबाज आए, वो कहाँ पे है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह ताहिर नसीर कहाँ पे है। सफियान हैदर चीमा को मैं ये भी पैगाम दूंगा कि आज तक मेरी वीडियोस उठा के देख लो, कोई एक बात, बल्कि मैं इन्वेस्टर से मुखातिब हूँ, कि कोई एक बात ताहिर नसीर की जो झूठी साबित हो तो आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। कारवान इंटरप्राइजेज़ जो बड़े प्रॉफिट का, बड़े मुनाफे का लालच दे रही है, इन्होंने भी नौसरबाजी करना है, क्योंकि इनका कोई फिजिकल प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ लूट मार करने के लिए पाकिस्तान में है। ये ज़रा सुने सफियान हैदर चीमा का एक वीडियो बयान, वो मौसूफ क्या फरमा रहे हैं। बढ़ के बहुत मारते हैं, लेकिन जब आगे से पाँव का हाथ आ जाए तो ये इस तरह दुम दबा के भागते हैं जिस तरह हक होता है। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल कारवान इंटरप्राइजेज़ फैमिली, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और कारवान इंटरप्राइजेज़ के साथ बेहतरीन लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। दिन के आई थिंक 5:45 हो रहे हैं। तो अभी हम एक सक्सेसफुल टूर करके, मेरे साथ CEO साहब भी थे, सक्सेसफुली टूर करके अल्हम्दुलिल्लाह वापसी आ रहे हैं। आप सब दोस्तों के लिए पैगाम है, कुछ दिन पहले मैंने एक स्टेटस लगाया था कि इंशाल्लाह सिंध के बाद पंजाब एंड KP के भी रेडी लीडर्स हम इंशाल्लाह ताला आ रहे हैं और धूम मचाएंगे। पंजाब बेल्ट की बात करूं मैं, बहुत ज़बरदस्त लीडरशिप, बहुत अच्छी लीडरशिप, बड़ी क्लीन लीडरशिप जो है वो कारवान इंटरप्राइजेज़ के ऊपर एतमाद का इज़हार कर रही है और उन्होंने आज स्टार्ट भी लिया। अब कारवान का जो किला है, आज अल्हम्दुलिल्लाह कारवान के अंदर जो सियालकोट का किला है, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसको फ़तह कर गए हैं। बहुत अच्छे लोगों के साथ उनको ज्वाइन करवा गए हैं। बहुत जल्द आपको जो है वो नज़र भी आएंगे फेसेस। और रही बात KPK वाली, तो KPK वाले लीडर्स रेडी हो जाएं, सफियान हैदर चीमा आ रहा है। जी तो नाजरीन, ये सियालकोट का किला फतह करके सफियान हैदर चीमा नौसरबाज अब कह रहा है जी कि मैंने KP का रुख करना है। और KP के वो इन्वेस्टर जिनको पता है कि इन्फिनिट ट्रेड ग्रुप या आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स ने सफियान हैदर चीमा ने किस तरह का फ्रॉड किया था, तो वो मुझे उम्मीद है कि वो इन्वेस्टर इसका बड़े अच्छे तरीके से इस्तकबाल करेंगे। फिर कारवान इंटरप्राइजेज़ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं नवीद सरफराज बसरा,
مجھے تو ان پہ حیرانگی ہوتی ہے کہ غیر قانونی طریقے سے آرمی کا لوگو استعمال کر کر آرمی کو بدنام کرنے کے لیے یہ لوگو استعمال کر رہے ہیں. اور یہ کیسے سی ای او ہے کہ جن کو نیٹ ورک مارکیٹنگ کا یا جن کو یہ نہیں پتا کہ ماہانہ 10 سے 14% پروفٹ کہاں سے جنریٹ کریں گے, کیونکہ انہوں نے بھی نوسر بازی کی چکنی چپڑی باتیں دیکھی. انہوں نے بھی سفیان حیدر چیمہ جیسا نوسر باز, لٹیرا, فراڈیا, بیروتیا دیکھا تو یہ اس کی باتوں میں آگے. تو نوید سرفراز بسرا صاحب, آپ سے میرا سوال ہے, آپ یہ بتا دیں کہ ماہانہ 10 سے 14% کہاں سے پروفٹ آپ جنریٹ کریں گے. کیا آپ اگر آرمی کے کانٹریکٹر ہیں تو آرمی والوں نے آپ کو کھلی اجازت دی ہے کہ آپ لوٹ مار کریں, یا آپ آرمی کا لوگو استعمال کر کر عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک آپ نے کہیں پہ آفس نہیں بنایا, صرف ابھی آپ ٹریولنگ کری جا رہے ہیں اور لوگوں کو سہانے خواب دکھائی جا رہے ہیں. آپ نے ایک بندے کو عمرے کے ٹکٹ بھی دیا یا عمرے پہ بھیجا, وہ بھی چیز یہ دیکھ لیں, آپ تصویر بھی دیکھ لیں کہ عمرہ ونر ہیں یہ موصوف, اور نوسر بازی کر کے لوگوں کو عمرے پہ بھیج رہے ہیں. تو نوید سرفراز بسرا صاحب, کیا میں یہ سمجھوں کہ سفیان حیدر چیمہ کے ساتھ مل کر آپ عوام کو اور پاکستان آرمی کو بدنام کر رہے ہیں, عوام کو لوٹ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ آرمی کا جو لوگو استعمال کر رہے ہیں وہ خود ایک بہت بڑا جرم ہے, اور اس کا رزلٹ انشاءاللہ آپ کو بہت جلد مل بھی جائے گا. جہاں تک بات ہے ناظرین اسلامک دینار کی, تو اشفاق خان, مولوی نعیم اور راجہ ثاقب یہ بھی لوٹ مار کر رہے ہیں, یہ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں. پاکستان میں رہ کر یہ انویسٹمنٹ ڈالرز میں لے رہے ہیں, اور ڈالرز کہاں پہ جاتے ہیں اس حوالے سے انکوائری آلریڈی کنڈکٹ ہو چکی ہے, اور آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ کیا منی لانڈرنگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. لیکن پھر اینڈ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ خدا را آپ کسی بھی کمپنی میں سرمایہ کاری مت کریں. اگر سرمایہ کاری کرنی ہے تو کمپنی کے متعلق ذرا دیکھ لیا کریں کہ کیا اس کا کوئی فزیکل بزنس بھی ہے, کہیں ایسا تو نہیں صرف منی روٹیشن کے اوپر ایک پی ڈی ایف بنائی, ایک ویب سائٹ بنائی اور وہاں پہ بلند و بالا دعوے شروع کر دیے. ان نوسر بازوں سے آپ ہمیشہ بچ کے رہیں تاکہ آپ کے حلال کی کمائی ضائع مت ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.